चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। एक हफ्ते में भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि जालंधर में भाजपा को पार्टी वर्करों से फिर से झटका लगने जा रहा है। जानकारी मिली है कि जालंधर में भाजपा के वर्कर आम आदमी पार्टी शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका विस्तार हो रहा, जिसमें कई नामी चेहरे पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंगलवार को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस जालंधर में समारोह होने जा रहा है, जिसमें भाजपा वर्कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय निकाय मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर, आपकी सीनियर लीडरशिप और जालंधर के विधायक शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि कुल 52 वर्कर, जिनमें भाजपा के 4 पार्षद, 2 उपाध्यक्ष, 2 मंडलाध्यक्ष हैं और समारोह में आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर के कई भाजपा वर्कर छोड़ रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड मदरसों की गतिविधियों का सर्वे किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी मदरसों पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। चिंता जताते हुए कहा है कि इन्हें लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, ऐसे में इनकी जांच कराई जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। सीएम धामी ने सचिवालय मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। कहा है कि उत्तराखंड मदरसों के कामकाज गतिविधि को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए सभी मदरसों की जांच होगी। यूपी की तर्ज पर सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे जरूरी हो गया। इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शम्स ने कहा है कि सरकार और पुलिस के संज्ञान में ये मामले, पुलिस लगातार वहां पर काम कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई जारी है। अब सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अपने सुर बदलते और कहा है कि हिजाब की जरूरत को कुरान के बजाय महिला के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इस पर शीर्ष न्यायालय ने भी एडवोकेट के बदलते तर्कों पर जवाब मांगा है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने हिजाब को इस्लाम में जरूरी बताया था। सोमवार को मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील यूसुफ एच मुछाला और सलमान खुर्शीद ने कहा, कोर्ट अरबी भाषा में कुशल नहीं है, जिसके चलते कुछ कुरान की व्याख्या नहीं कर सकता। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत की तरफ से हिजाब को महिला की निजता, सम्मान और पहुंचना सुरक्षित रखने के अधिकार के रूप में भी देखा न जाना चाहिए। इससे पहले पक्ष ने कहा, हिजाब इस्लाम में जरूरी है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी होंगे। वह 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्य शुरू करेंगे। बता दें कि मुकुल रोहतगी को देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनकी दूसरी बार हो रही है। बता दें कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सेवा 30 जून को ही समाप्त हो रही थी, लेकिन उनका सेवा विस्तार किया गया था। बता दें कि मुकुल रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए और जून 2017 तक सेवा दी थी। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी और मुख्य कानून सलाहकार होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 100 किलोमीटर की और 100 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली है। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन मंगलवार को कंझू घाट में निकट कन्यापुरम से शुरू हुआ, जहां यात्रा पिछले दिन समाप्त हुई। सुबह लगभग 7:15 बजे शुरू हुए यात्रा के तीसरे दिन भी केरल चरण के पिछले 2 दिनों की तरह ही लोगों की उत्साहजनक भीड़ देखी गई। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 150 दिन में पद यात्रा करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। सोमवार शाम को यात्रा समाप्त होने तक 100 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी थी। भारत में कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 1 माह के मुकाबले हर दिन की तुलना में अब 75% से ज्यादा कम मामले दर्ज हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से गिर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 4369 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 46,347 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक देश में कुल 4,45,04,949 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वाराणसी की तरह मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि स्थल शाही ईदगाह मस्जिद विवाद कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। यहां इससे जुड़े 12 मुकदमे स्थानीय अदालत में अलग अलग स्तर पर चल रहा है। यहां भी पूजा स्थल कानून 1991 की व्याख्या पर इनका भविष्य टिका है। मंगलवार को जिला जज के यहां महेंद्र प्रताप सिंह की रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है, जिसमें ईदगाह परिसर के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। मामले में मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत मुकदमा को खारिज की मांग की है। सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आए फैसले में भी मुस्लिम पक्ष ने इसी रूल का आधार लिया था।
यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध को देखते हुए अमेरिका रूस से तेल आयात पर पाबंदी लगाने की फिराक में है। इसे लेकर उसने G7 देशों से संपर्क किया है। यूएस ने भारत से भी इस प्रयास में साथ आने की अपील की है। वहीं रूस ऐसे किसी भी प्रतिबंध से बचने के प्रयास में लगा हुआ। इसी कड़ी में मॉस्को ने भारत को तेल आयात पर भारी छूट की घोषणा की है। ईरान भी भारत को रियायती दर पर तेज निर्यात करने के फिराक में। दरअसल ईरान फिर से भारत को तेल निर्यात शुरू करना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका का कहना है कि रूसी तेल के दाम की सीमा तय होने से यूक्रेन में रूस के गैर कानूनी युद्ध के लिए धन जुटाने के स्रोत पर चोट लगेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।